दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा का टॉपिक है वो रैखिक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण? मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 से 15 मिनट आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद मैं इस बात पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग 10 मिनट तक वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ के जाइए, क्योंकि एक बार आप देख लीजिएगा तो इस बात की पूरी गारंटी है कि कन्फर्म है 100% आप क्वेश्चन को सही करके आइएगा। बस आप लोग शुरुआत के 10 मिनट तक बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से पहले दो चीजें जरूर आती है, अचर और अचर। चर राशि और अचर राशि ये क्या होती है? तो ऐसी राशि, चर राशि की बात कर सबसे पहले हम वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल राशि, ऐसी राशि जिसका मान का अर्थ है परिवर्तनशील होता है, जैसे कि एक्स वाई जेड। और जैसे हम यह कह लें कि एक भैंस है, उसको खुला छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? खुला छोड़ते हैं। तो कभी इस खेत में चरेगी, कभी उस खेत में चरेगी, कभी उस खेत में चरेगी, कभी कहाँ जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो क्या होती है? हम कहते हैं अचर। क्या होता है? चर है, चर भाई, खूब चर। तो घूम ले, कहीं भी घूम ले तो क्या हो गया भाई? भैंस को खुला छोड़ दिया है तो कहीं चरेगी, फिक्स ना कहीं चरेगी। किस खेत में जाएगी? धान खाएगी, किसी का गेहूं खाएगी, किसी का क्या मटर चना सब कुछ चबा जाएगी। तो क्या होगा? चर राशि, मतलब खूब फ्री चल रही है। जैसे हम लोग कह लें कि 5x, क्या है? 5x। अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो x क्या है? चर राशि। क्या है? x चर राशि है। अब अचर राशि, हम भैंस को क्या बांधते? खूंटे बांध दिए। अब कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाने वाली है, अपने खूंटा के अंदर रहेगी। मतलब जो सर्कल होगा तो उसको घूमने का क्या है? फिक्स वैल्यू हो गया ना भाई। जो फिक्स मान, जैसे कि 1 2 3 4 5 सारे वास्तविक मान क्या हो गए आपके? 1 2 3 सारे पूर्णांक, हो सकता है पूर्णांक 9 भी हो, कोई से जो नहीं पूर्णांक हो, सभी वास्तविक मान क्या हो गए आपके? चर राशि हो गए, सॉरी अचर। क्या हो गए? अचर, चर और अचर। चर का एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी से लेकर जेड तक सारे क्या है? चर राशि। क्या बोले भाई? भैंस छुट्टी हुई है, कहीं जाकर चल रही है, कोई गारंटी नहीं कहाँ जाएगी। तो क्या होगा? उसको कसते अचर, चर भाई, खूब चर तुम, ठीक। ए से लेकर के जेड तक सारी अक्षर क्या है आपके? चर राशि, अचर भाई, मत चर। तो क्या हो सकता है? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक इनफाइनाइट तक वैल्यू हो जाएगा। पॉइंट में भी हो सकता है, पॉइंट नहीं हो सकता है। मतलब सारे आपके रियल नंबर, सभी रियल नंबर क्या हो गया आपके? चर राशि। क्या हो गया? चर राशि। अब दो प्रकार से राशियां होती है, समीकरण होता है। एक रैखिक समीकरण का होता है, दो प्रकार का। रैखिक मतलब क्या होता है? एक रेखा वाली चलने वाली। रैखिक मतलब एक रेखा, जिससे कब एक रेखा हो गई, हम इसको क्या कहेंगे भाई? एक रैखिक समीकरण। क्या है? एक चर का रैखिक समीकरण है, जिसमें क्या हो? ऐसा जिसमें क्या एक चर हो, एक चर मतलब कोई एक्स वाई जेड जो ही वैल्यू किस एक हो, उसको लोग क्या कहेंगे? एक चर का रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण। जैसे 5x प्लस, हम यहाँ कह दे 5, क्या कह दे? 5। अब क्या एक चर का रैखिक समीकरण बने? क्योंकि यहां पर एक ही चर है। अब संतुष्ट इनके दो वैल्यू प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका, अब इस समीकरण का हल क्या होता है? तो जो हमारा अचर राशि होता है, चर राशि होता है, उस चर राशि का क्या मान रख दे कि वैल्यू का आ जाए LHS, वैल्यू का वैल्यू RHS हो जाए, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। इसके बराबर क्या करते? 0। क्या करते हैं? 0, ठीक। तो हम किसका मान रख दे यहाँ पर? किसका मान क्या जाए? इतना जाए। तो अगर x का वैल्यू -1 रख देंगे तो -1 गुणे 5, 1 -1 गुणे 5 -5 प्लस 5 बराबर 0 हो गया। RHS इक्वल टू क्या हो गया? LHS। क्या हो गया? RHS बराबर क्या हो गया? LHS। तो इस वैल्यू के लिए क्या हो गया? आपका संतुष्ट हो गया, ठीक। तो जिस मान के लिए RHS बराबर हो गया LHS, वो क्या हो गया आपका? वही आपका हल होगा। अब एक चर का रैखिक समीकरण तो एक हल होंगे। एक चर का रैखिक समीकरण है
तो एक हल होगा, 2 चर होगा तो 2 हल होंगे। अब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 चर का है तो 1 होगा। अब लेकिन 2 चर का है तो कोई भी हो सकता है भाई, ठीक। अब देखिए 1 चर का समझ में आ रहा है, 1 चर मतलब 1 चर भाई, अकेले चर हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चर, 2 चर में क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर राशियां हो, ऐसा जिसमें क्या 2 चर राशियां हो। भाई एक यो चल रहा है, अभी चल रहा है, 2 है। अब ये 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे हम यह कह लें 2 चर का समीकरण क्या कर सकते हैं, यह कह सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर हम यहाँ पे 9 कह लें, चाहे इसको 8 कह लें, क्या कह लें 8 कह लें। 2x प्लस 2y बराबर क्या कह लें हम 8 कह लें। तो क्या हो सकता है, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू क्या ले लें 2 ले लें, तो 4 प्लस 4 बराबर 8 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर और y बराबर 2, संगत हल और असंगत हल की बात करेंगे ना। जैसे घर में जब लड़का का बिगड़ जाता है तो कहते तुम्हारी संगत काय बिगड़ गई है, तुम्हारी संगत काय बिगड़ गई है। बिगड़ने का मतलब यह है कि आपको अपने मंजिल तक ना पहुंचने दें। क्या करते हैं, माता पिता डांटते हैं तो उसके साथ मत घूमो, बेकार है, असंगत है। असंगत का मतलब हो गया कि ऐसा मान जो आपको मंजिल से पहुंचने से क्या करे, बिछड़ा दे, घुमा दे, आपको मन को डाइवर्ट कर दे, वहां पर ना पहुंच पाए, तो असंगत हल हो गया। हम यदि यहाँ पर यह कह ले कि x का मान ले 2 ले ले, y का मान 3 ले ले। देखिए आप x का मान 2 रखिएगा, अगर यहाँ पे y का मान 3 ले लीजिए, 2 दूना के 4 प्लस 6 हो जाएगा। 10 बराबर 8 के है नहीं है, देखा असंगत हल। असंगत हल जिस मान के लिए का हो वह हल नहीं हो। कहते ना माता पिता लड़का बिगड़ गया, असंगत है, संगति खराब हो गई है, तो क्या हो गया असंगत हल। क्या हो गया असंगत हल। और संगत हल का मतलब क्या होता है, कोई कहता है तू बढ़िया लोग का पकड़ ले, खूब पढ़ता है लड़का, इसके साथ रह, तू भी पढ़ने लगेगा, तुम्हारी भी लाइफ है बिगड़ बन जाएगी। तो संगत हल मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र जो आपके मंजिल तक पहुंचा दे। खराब भी रहेगा, संगति अच्छी रहेगी तो आपको उसको मंजिल तक पहुंचा देगा, यानी कि आपका इक्वेशन को क्या कर देगा, वह हल कर देगा। RHS बराबर क्या हो जाएगा LHS, संगत हल। जैसे कि हम ये कहें ना कि x बराबर 2 लिए हैं, y बराबर का लिए, y बराबर भी क्या कर लिया मैंने 2 ले लिया, तो 2x प्लस 2, x गुणे 2, 2 गुणे x 4 हो गया, 2 गुणे y, 2 गुना के 4, 4 4 क्या हो गया 8, 8 बराबर का हो गया 8। क्या होगा संगत हल, इसको क्या बोलेंगे संगत हल। ऐसा हल जो आपको क्या पहुंचा दे, मंजिल तक पहुंचा दे, संगत हल हो गया। क्या हो गया संगत हल हो गया आपका। देखिए अब 2 चर के समीकरण की बात कर लेते हैं। तो 2 चर का रैखिक समीकरण तो जानने से पहले देखते हुए उसका एक इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन या फिर कह व्यापक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन। 2 चर का रैखिक समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण ये होता है a1x, हम यह कर लें a1x प्लस b1y प्लस c1 का होगा 0, एक हो गया। 2 चर मतलब होंगे भाई, 2 चर को हल करना है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए। एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या होगा बराबर 0। अब देखिए जहां पे एक्स वाई क्या है आपका अचर राशि, और यहाँ पे ए और ए बी सी आपका अचर नहीं है, मतलब कि चर नहीं है। एक्स वाई क्या है, जहां एक्स तथा वाई चर राशि क्या है, चर राशि है, और ए कामा बी और सी क्या है अचर राशि। क्या है अचर राशि है। अब अचर राशि का मतलब क्या होता है भाई, ये तो पता है, अचर मतलब बदलने वाला
नहीं है आपका a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2 क्या है x और y क्या है चर राशि, a b c क्या है अचर राशि है। अब यहाँ पर मतलब ये नहीं कि a b c है तो सब चर राशि नहीं, ये आपका यहाँ गुणांक है। अभी इसको बदलेंगे देख कैसा होता है। अब यहाँ पर देखिए दो है, अगर तो मान लेते एक ऐसे है, तीन कंडीशन यहाँ पर बन सकता है। मान लेते एक समीकरण का हल रैखिक मतलब एक रेखा में चल रही है, एक ऐसे चल रही है, दूसरा ऐसे, मान लेते दो रेखा दो के समीकरण ऐसा, ठीक। एक का a1x b1y a1x प्लस b1y प्लस c1 मान है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक। दो आपका रैखिक समीकरण है। और यहाँ पर दो ठो तीन प्रकार से लोग जा सकते। देखिए या तो एक ये हो सकता है कि एक रेखा एक रेखा को छेद करते हुए जाए, छेद करते हुए मतलब प्रतिच्छेद करते हुए जाए। ऐसा हो सकता है दोनों बिना छेड़छाड़ किए निकल जाए, और ऐसा हो सकता है कि एक के ऊपर एक जाए, एक के ऊपर थोड़ा सा इसको गढ़ा कर देते हैं, एक है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, क्या है हम जो बना दिए, एक के ऊपर एक। तीन प्रकार से तीन कंडीशन बन सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इनमें क्या होंगे अब इस बारे में समझना है। अब देखिए एक यहाँ पे गाना है, कौन धरा देला बड़ा बीमारी की रहलो न जाला, तो एक इसी के माध्यम से हम पूरा को समझेंगे। एक लड़का है बहुत जिद्दी आशिक, ठीक। अब कैसे होगा हल? अब प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। ये क्या है? समांतर रेखा। क्या है? समांतर रेखा। इनको बोलते हैं संपाती। संपाती क्या बोलते हैं? संपाती। अब लड़का बहुत जिद्दी आशिक है, वो कह रहा ना, एक यहाँ पे मान लेते एक लड़की है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, ये क्या है उसका लड़का है भाई, जो कि बहुत ही जिद्दी है, लैला मजनू टाइप का आदमी है, ठीक। एक देश है वहीं पे लैला मजनू की कहानी पता वैसा है। अब ये लड़का बहुत ज़्यादा जिद्दी है। अब उन्होंने कहा ना कि गाना की कौन धरा देला वाणी को रहलो न जाला, तो भैया इसको रह नहीं पा रही। अब देखिए यहाँ से समझिए, बहुत ही सिंपल तीन है, प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती। संपाती का मतलब क्या? एक के ऊपर एक सब, एक के ऊपर एक सवार है, संपाती। समांतर मतलब एक दूसरे को बिना विक्षेप किए, बिना डिस्टर्ब किए अपने रास्ते पर जा रहे, ठीक, समान दूरी पर बनाए हुए। प्रतिच्छेद मतलब इसको काट दे पूरा, भैया युद्ध हो जाए, क्या गया? प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ पर देखिए एक लड़का, अब ये उनको क्या करना चाहता है, कहता है भाई शादी तो इन्हीं से करेंगे। तो पूछता भाई तुमको क्या चाहिए? कहता है, लड़की कहती भाई तू जो हमारा लायक है ना, तो शादी तुमसे ना करेंगे, कहीं और देख ले। लड़की बोलती है तुम हमारा लायक नहीं हो, तुम क्या हो, बेरोजगार हो, निठल्ला आदमी हो, तुमसे साथ नहीं रहेंगे। लड़का कहता ना, बेरोजगार ना है भले से, बेरोजगार भले से, लेकिन शादी तो तुम्हारे साथ करेंगे। कहती हमको खुश रख पाओगे? कहती बिल्कुल। कहता चलो भाई। तो लड़की बोलती है ये फर्क क्या होता है? अंडा, ठीक। क्या है? अंडा। लड़की बोलती है भाई हम अंडा खाएंगे। क्या खाएंगे? अंडा खाएंगे। तो लड़का कहता चलो ठीक है, हम तुमको अंडा खिलाएंगे। तब देखिए यहाँ पे अंडा खिलाएंगे, पैसा रखे भाई, कमा के आए थोड़ा बहुत से पैसा हमारे पास में है। कहेगा A1/A2। लड़की कहती है हम अंडा खाएंगे, लड़का कहता हाँ हम वो खाएंगे। ठीक है भाई, A1/A2 इतना तो कहो, चलो ठीक है। तो अब कहती है अब तो शादी कर लो। कहता ना, अब वहीं कहें ना करेंगे, हम क्या खाएंगे? बर्गर खाएंगे। क्या खाएंगे? हमको चाहिए बर्गर चाहिए। तब कहता हमारे पास बर्गर खिलाने के पैसा ना है। B1/B2 जब ना है तो बात ना बनी।
जब ना है तो बात नहीं बनी। जब बात ना बनी तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया, प्रतिच्छेद, टकरार। क्या हो गया, प्रतिच्छेद, टकरार हो गया। तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 अंडा खाया अंडा खाई, लेकिन बर्गर खाया तो बर्गर नहीं खिला पाया। ही क्या हो गया, झगड़ा हो गया। कहता ना अब तुम्हारे साथ ना रहेंगे, तो अपना रास्ता देख ले। क्या हो गया, झगड़ा हो गया। क्या हो गया वहां पे, झगड़ा, प्रतिच्छेद। क्या हो गया, प्रतिच्छेद। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। और प्रतिच्छेद हो गया तो क्या निकला, एक हल निकल गया। तो भाई चल कम से कम झगड़ा तो हो ही गया है, अब दूसरा ट्राई हम करेंगे। एक रास्ता निकला ना भाई कि चलो एक ये जुगाड़ ना लगा, दूसरा जुगाड़ लगाएंगे। अंडा तो खिला दे, दूसरा जुगाड़ ना लगा। अब समझ गया, एक तो हल निकल गया, कट दिया ही, प्रतिच्छेद कर दिया ही। तो एक हल जब पूछे प्रश्न में, एक हल के लिए क्या हो गया, एक हल क्या हो गया, एक हल के लिए जब समीकरण का एक हल हो गया, एक हल निकलो क्या है, जब किसी रैखिक समीकरण का एक हल हो तो क्या आएगा, A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब झगड़ा हो गया भाई, एक हल तो निकला ना, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। लेकिन लड़का काहे माने, कहता हम तो मानेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। ठीक, तो कहता है चलो ठीक है, फिर और कुछ कर ले ट्राई। तो लड़का कहता है हमारे पास तो बर्गर खाने का पैसा नहीं था, चलो ठीक है कर्जा वर्जा लेके आता कहीं से, क्योंकि भाई लड़का तो जिद्दी आशिक था। तो इस बार कहता है ना अब तुमको मनाएंगे, काहे नहीं करोगे शादी। कहते चलो ठीक है खिलाओ अंडा। कहता चल भाई अंडा खिलाते हैं तुमको। तो अंडा खिला दिया A1 बटा A2। ठीक, अंडा खिला दिया पहले। कहता चलो ठीक है भाई अंडा तो खिला दे इस बार तुम। अब बोला हमको बर्गर चाहिए। कहता चलो इस बार कमा के आए खूब ढेर पैसा, एक बोरिया रखे हैं, कितना बर्गर खाओगे। कहता ठीक है चलो बर्गर खिला दिया। अब लड़की का मन क्या हो गया, बढ़ रहा है। अब क्या कर, हमको बर्गर नहीं, हमको कोको कोला पीना है भाई। क्या है, कोका कोला। C1 बटा C2। तभी कहता ना हमको कोला पीते हमको जुकाम हो जाता है। क्या है, कोका कोला पीते हैं तो जुकाम हो जाता है। तो A1 बटा A2, जब जुकाम होगा तो पिएगा वो, जब ना पिए एक पिएगा, एक नहीं पिएगा तो बात बनेगी ना बनेगी। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब क्या हो गया, अभी तो कहलेगी तो लड़की बहुत हरामी है, हर बार मन इसका बदलता जा रहा है। जब हर बार मन बदलता जा रहा है तो इसका कोनो ठिकाना नहीं है, कब कहाँ बदल जाएगी। कहता ना भैया धीरे से चुपचाप अपने रास्ता से निकल जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो लड़का कहता चल तू अपना रास्ता, हम अपने रास्ते, लड़ाई नहीं होगी ना, हम तुमको बोलेंगे ना तुम हमको बोलोगे। लड़का समझ गया भैया यहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अब समांतर हो गई, अब ये इधर पर जा रही है, एक इधर चल दिया, दोनों एक दूसरे के समांतर, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, इसका हल निकलेगा यार। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि मारपीट हो कुछ हल निकलता है ना। तो काहे मारे भाई हमको, कुछ तो हल निकलता है, एक हल निकलता है कम से कम। चलो अब दोबारा मार नहीं होगा, अब मार ही नहीं हुआ, तुम अपने रास्ते निकल जाओ, हम अपने रास्ते निकल जाएंगे तो कभी भेंट नहीं होने वाला है। जब कभी भेंट नहीं होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, जब भेंट ही नहीं होगा तो हल क्या निकलेगा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 नहीं बराबर हो, मतलब बराबर ना हो B1 बटा B2 के। ठीक, मतलब ये इनके बराबर है तो, लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला इसके बराबर भी नहीं होगा। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, समांतर। पूछा था परीक्षा में, दो क्वेश्चन देगा, इसका कोई हल नहीं है तो रेखा कैसे होगी, समांतर होगी, वो तो बात अलग है। अभी के जैसे यहाँ पर है ना,
यहाँ पे 2 मान दे देगा, कहेगा कि के का मान निकालिए, वाई का मान निकालिए, जेड का मान, जो भी अलग अलग वेरिएबल दे करके पूछेगा उसका मान क्या होगा। ठीक, अब आती है लड़का, कहता हम तो उनको मनाइया लेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब कहता है लड़का ना भैया, अब हम तो कोको कोला पिलाएंगे, काहे नहीं खाए भाई। लड़का तो जिद्दी आशिक है ना। फिर गया इसके पास में, फिर गया लड़के का, चलो भाई पहले अंडा खिलाओ। पहले तो कहा चल भाई खा ले अंडा, एक अंडा तो खिला ही दिया। फिर बर्गर खिला, कहा चलो भाई बर्गर खिलाएंगे, काय ना खिलाएंगे, B1/B2। फिर कहीं कोको कोला पीना है, कहा चलो कितना पियोगी, आए एजेंसी खोल दे कोको कोला का, C1/C2। अब क्या हो गया, कुल बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई। कहता ना अब हम तुमको रानिये बना के रखेंगे पूरा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कुल मान बराबर हो गए, कुल मान बराबर हो गए तो एक के ऊपर एक हो गया। अब भाई शादी तो होबे करेगी, अब बराबर हो गया, चाहे दोनों लोग मान गए तो शादी कैसे होगी, चाहे भाग के करो, चाहे कोर्ट मैरिज करो, चाहे घर में करो, चाहे रिश्तेदारी से करो, चाहे जहाँ से करो, लेकिन अब शादी तो होगी। अब दोनों लोग मान गए ना, तो चाहे 2 चाहे 9 तो चाहे कुछ भी करो, अब शादी यहाँ पर होगी, चाहे जैसे हो। अब शादी होगी तो क्या होगा, एक के ऊपर एक हो गया। जब एक के ऊपर एक हो गया, संपाती हो गए, तो भाई बहुत हल निकलेगा ना, वो अनेक हल क्या होंगे, अनंत हल या फिर अनेक हल, अनेक हल या हम यह कहें अनंत हल, अनंत हल, अनेक हल या अनंत हल। कब होगा, जब संपाती होगा। संपाती मतलब A1/A2, अंडा खाया अंडो खिलाया, बर्गर खाई बर्गर खिलाया, कोको कोला पिया उसने कोको कोला भी पिला दिया, सब बात बन गया, शादी विवाह हो गया बढ़िया से। तो अब गाना बता भाई, हम मिले तुम मिले, ठीक, बस बाकी आप समझिए। तो अनेक हल क्या होंगे यहाँ पे, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अनेक हल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 2x + 3y + 11/0 और 6x + ky + 33/0 संपाती रेखाओं को निरूपित करते। देखिए संपाती का क्या था, एक दूसरे के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि दोनों का हो गया राजी। तो गाना होगा यहाँ पे, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, अगर ना मिले इस जन्म में तो जन्म लेता दोबारा, यानी एक बार नहीं मिलते तो फिर जन्म लेते दोबारा। भाई केला खाया, अरे क्या बोलते हैं, एक रोल खाया, अंडा या एग रोल, जो भी कर ले, बात एक ही चीज है। एक रोल खाया तो एक रोल खिलाया, चलो भाई एक जन्म ले लिया। फिर ये ना मैं फिर अगला जन्म में फिर बर्गर खाने के लिए बर्गर खिलाएंगे। फिर आ गया भाई कोका कोला पीने के लिए, तो एक के ऊपर एक हो गया, यानी कि संपाती हल। अब संपाती हो गया तो और एक आएगा, अब आश्रित होगी ना भाई, अब जिंदगी भर का खिलाओगे उसको, क्या होगा, अब आश्रित हल भी होता है। कभी कभी कहा था आश्रित हल हो, संपाती न के कहा देगा आश्रित हल। जब अब एक दूजे के बन गए, अब तुम्हारे क्या हो गई, आश्रित हो गई। ठीक, क्या होता, सब कुछ एक साथ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती हल हो गए। क्या करना भाई, A1 का मान 2, B1 का मान 6 बराबर B1 का मान 3 और B2 का मान क्या हो गया K। AX + BY + C बराबर 0, तो 2 के बराबर 18 हो गया, तो K का मान क्या हो गया 9, यानी कि K का मान 9 होगा तब क्या होंगे, एक दूसरे के संपाती हल होंगे इस तरीके का, यानी K का मान क्या होगा 9। ये प्रश्न जो है RRB NTPC 11/1/2021 में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 4x + 3y + 5/0 और 6x - ky - 7/0 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब क्या है भाई, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते,
अब तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा वाला। ऐसा क्या हुआ था भाई, एक रोल खिला दिया, बर्गर को खिला दिया, फिर इसका मन बढ़ता चला गया कि कोको कोला पिएंगे, कहना हम इसका तो मन बढ़ता जा रहा है, हमें लायक नहीं है, इस कब वो लोग सब भाग जाएंगे, इतने मन इसका बिगड़ जा रहा है। ठीक, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2, a1 का मान इसका इक्वेशन का a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर का है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम बता रहे सिर्फ समझने के लिए, बाकी आपको पेपर में सब करना होना है, कुछ इंडायरेक्ट लिख देना है बस। तो a1 का मान 4 हो गया, a2 का मान का हो गया 6, तो 4 बटा के 6 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान 3, b2 का मान माइनस का k, 3 बटा के माइनस का k हो गया, तो माइनस का 4k बराबर का हो गया 18, तो k बराबर का हो गया 18 बटा के माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4.5, 9 बटा 2 यानी कि 4.5 माइनस का 4.5 माइनस का आंसर आएगा आपका। यह प्रश्न RRB RPF SI में आया हुआ 12/1/2019 को शिफ्ट 3rd में। देखिए अगला प्रश्न है, P के किस मान के लिए निम्न समीकरण केवल एक हल होगा। केवल एक हल होने का मतलब क्या होता है, लड़ाई हो जाए, प्रतिच्छेद कर जाए। एक हल का मतलब लड़ाई, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब आ गया कि एक रोल खाया, एक रोल खिला दिया, लेकिन जैसे उन्हें बर्गर का ख्वाहिश किया उन्होंने पूरा नहीं किया, तो अगर लड़ाई हो गया। a1 बटा a2, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसके क्या होते हैं, कोई हल, एक हल होता है। एक हल मतलब प्रतिच्छेद। क्या हो गया, प्रतिच्छेद, काट दिए ऐसे पूरा तलवार की तरह। a1 बटा a2 का मान का हो गया 2, a2 का मान का हो गया इधर 2 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान का हो गया 2, 2p बराबर का हो गया 6, नॉट इक्वल टू 6, यानी कि p का मान जो है 3 नहीं हो सकता। p लिख सकते हैं, p नॉट इक्वल टू 3, यानी कि p का मान 3 नहीं हो सकता है। दिमाग में p का मान एकमात्र मान 3 है, बिल्कुल गलत। p का मान सभी हो सकते हैं, एक संभव है। p का मान एकमात्र मान 2 है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि p का मान जो है 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है हमको नहीं पता है। देखिए p नॉट इक्वल टू 3, यानी कि p का मान 3 बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, राइट आंसर आएगा सी। आप अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 21x माइनस के वाई के 21x क्या है, 21x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं हो, तो क्या कौन कोई हल नहीं क्या होता है। जब एक इधर मोड़ लिया, ये मोड़ लिया, दोनों साथ साथ जाने लगे, कोई किसी को छेड़ नहीं रहा है, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता तो क्या होता है भाई, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। एक रोल खिलाया, बर्गर खिलाया, बर्गर भी खिलाया, मतलब बर्गर खाया तो बर्गर भी खिला दिया, तो कोई हल नहीं निकला। कोल्ड ड्रिंक का इनका मन कर दिया तो नहीं पिला पाए, तो भैया कहे कि तुम्हारा मन बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c2। a1 का मान 14, b1 का मान 21, तो 14 बटा के 21 बराबर 8 बटा के माइनस का k, 8 बटा के माइनस का k कट गया 2 बार में 7 त्रिक 21 माइनस 2k बराबर 24, माइनस का 2k बराबर का हो गया 24, तो k बराबर का हो जाएगा माइनस का 12, k का मान का हो जाएगा माइनस का 12। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि k का वह मान ज्ञात कि जिसके समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस का 11 बराबर 0 कोई हल नहीं। क्या है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं क्या होता है, जब समांतर रेखा क्या होती है, जब रेखाएं समांतर गुजरती तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समांतर तब गुजरती जब
एक कंडीशन मान लेता है, तीसरा नहीं मानता। मतलब एक रोल खाता है, एक रोल खिलाया, बर्गर खाया, बर्गर खिलाया, लेकिन कोका कोला नहीं पिला पाया। क्या होता है उस केस में? A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होता है? C1/C2 का कोई हल नहीं होता इस केस में। तो क्या होगा भाई? A1 का मान 16, A2 का मान 12 बराबर B1 का मान -12, यहाँ पे क्या हो गया? K। क्या हो गया? B2 का मान क्या हो गया? K। तो 12 गुणे 12 माइनस का हो गया यहाँ पे माइनस का 144 बराबर 16 गुणे K। तो 16 नामा कितना होता है? 44, 144। तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। K का वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रश्न जो है RRB ग्रुप डी 4/12/2018 के शिफ्ट 3rd में आया हुआ है। कि अगला प्रश्न है, बोला रेखीय समीकरण 3x + 4y = 1 और px + 2y = 5 के जोड़ों का कोई हल नहीं है, कोई परिमित हल नहीं है। परिमित मतलब होता है, परिमित हल का मतलब होता है कोई हल नहीं है। परिमित का मतलब कहते हैं परिमित हल लिखा हुआ, परिमित हल नहीं तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं का जब समांतर होती, क्या होती है? कोई हल कब होता है? जब कोई हल कब नहीं था, जब क्या होती है? दोनों समांतर होती है। क्या होती है? जब दोनों समांतर हो जाती है। A1/A2 बराबर क्या होता है? B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होता है? एक रोल खिलाया, खाई, एक रोल खिलाया, बर्गर खाई, बर्गर खिला दिया, लेकिन कोको कोला मांग दिया, कोको कोला नहीं पिला। कहा था भाई हमको जुकाम हो जाता है, कहा था कोको कोला पिए तो जुकाम आता है इसको, तो नहीं पिला पाया। क्या हो गया भाई? वो अपने रास्ते से चल गया, हम अपने रास्ते से चल गया, यानी कि समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। जब झगड़ा मार नहीं होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। कोई हल निकलेगा तो क्या होगा? आपका कंडीशन ये बनता है। क्या बनता है? आपकी कंडीशन ये वाली बन के आती है। बस हल कर दीजिए। A1 का मान 3, A2 का मान P, B1 का मान Y का मान 1 है, इनका मान का है 2, 2 दूना 6 बराबर P, यानी कि P का वैल्यू का हो गया 6। P का मान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला रेखीय समीकरण x + 2y - 8 और 2x + 4y = 16 के जोड़ों के हलों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 0, 1, 2 अनंत हल। क्या होंगे भाई? अनंत हल कितना होगा? इसको निकालना पड़ेगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग पहला क्या होता है? A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नॉट इक्वल टू, हम लोग इस पर रखते हैं पूरा पूरा हम लोग मानते संपाती। अगर इनको पूरा फॉलो कर रहा है तो अनेक हल होंगे, जहां पर नहीं कर उसको रुक जाएंगे। ठीक, पहला हम ये मान लेते हैं A1/B2, या फिर एक एक करके चेक कर लेते हैं भाई। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसा कब जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई, तब होता है जब एक हल होता है ऐसा वाला, प्रतिच्छेद वाला। क्या है? एक देख लेते हैं पहले। A1/A2 1/2 बराबर, ये B2 क्या है? 2 है, 2/4। हाय देखिए क्या बराबर नहीं है ये? हाँ, 1/2 2/4 बराबर कहाँ है? बराबर है नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है, बराबर है। तो बराबर है, ये कंडीशन फॉलो हो गया। अब क्या उसको चेक कर लेते हैं। A1/B2 जब हम क्या करते, जब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता है, कोको कोला नहीं पीता है, यानी जब समांतर जाता है उसको चेक कर लेते हैं। उस केस में क्या होता है? B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो B1/B2 2/4 नॉट इक्वल टू C1/2 -8/के, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा -16। भाई तो बराबर है ना, है 1/2 1/2 बराबर है, यानी कि यहाँ भी नहीं सही है। देखिए अब ये इसको फॉलो कर रहा है। A1/2 1/2 बराबर 2/4 बराबर -8 -16, -8 - -16 कट गया ही। इसको 1/2 लिख सकते हैं, ये 1/2 बन गया ही। यानी कि सब का सब क्या है? बराबर है। सब का सब क्या है? बराबर है। तो क्या होता है? अनंत हल।
भाई सब कुछ बना लिया ही, तो सारे हल निकलेंगे। चाहे जैसे शादी करे वैसे जहाँ जाए भाई, चाहे शिमला मनाली कहीं हो जाए, सब कुछ इनको हल हो गया, सब कुछ का हो गया, बात बन गई। तो परिमित हल, क्या बोलते हैं इसको, आश्रित हल हो गया, अनंत हल हो गए। ऑप्शन नंबर डी क्या जगह अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 2x - 5 = 9 तथा 8x - 20 = 36 रखता है। कोई हल नहीं है, केवल एक हल है, केवल दो हल और अंत हल। तो चेक कर लेते हैं। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, कोई हल नहीं होता है। पहले हम ये सारे इक्वेशन को प्लस मान लेते हैं। प्लस मतलब ये मान लेते हैं कि सब बराबर है, ठीक। तो बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा। देखिए अभी मान लेते हैं नॉट इक्वल टू है, एक क्या नॉट इक्वल टू कब होता है, जब एक हल होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता है, केवल एक हल, प्रतिच्छेद होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बराबर नहीं है, तो क्या होता है भाई, कोई हल नहीं होता। चेक करते हैं। a1/a2 2/8 नॉट इक्वल टू -5 - 20, तो माइनस काट देते हैं, है क्या बराबर नहीं है, बराबर है ना भाई। 1/4 1/4 बराबर है, यानी कि एक हल, मतलब यानी कि एक हल नहीं होगा, एक से ज्यादा हो सकता है या फिर कोई नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। c1/c2 है, उधर जाएगा तो 9 है, हाँ डायरेक्ट कर लेते हैं -9, इसको करेंगे -9, अभी माइनस कट जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 9/36। देखिए ये भी बराबर आ गया, ये भी क्या हो गया, बराबर आ गया। देखिए 9/36 1/4 1/4 1/4 सबका सब बराबर हो गया, सबका सबका हो गया बराबर होता है तो क्या होता है, सबका सब बराबर हो गया, सब बात मान गई तो अनंत हल निकलेंगे, शादी विवाह हो गया इनका, तो अनंत हल निकलेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, अनंत हल। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलते हैं इस प्यार से संसी विदा। थैंक यू।